हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी के अंदर क्या पढ़ेंगे? दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस हमारे होते क्या है? नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपको कोई बड़ा प्रोग्राम या बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है तो आप क्या करते हो, अपने बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हो। और जब भी उस चंक्स की, दैट मीन्स जब भी आपको उन स्टेटमेंट्स की, दैट मीन्स उन फंक्शंस की जरूरत होती है, आप उनको कॉल कर लेते हो। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? फंक्शन इज अ स्मॉल प्रोग्राम विच टेक्स सम इनपुट एंड गिव्स सम आउटपुट। तो नॉर्मली क्या है कि अगर आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम्स है तो उसको आप क्या कर लेते हो, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर लेते हो। और जब भी आपको उस कंपोनेंट की या उस प्रोग्राम की जरूरत होती है तो आप अपने मेन प्रोग्राम के अंदर उसको कॉल कर लेते हो। इससे आपका सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो क्या होता है कि आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी आपको उस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो आप उस कोड को उस फंक्शन के थ्रू कॉल कर लोगे। फंक्शन का आपका नेक्स्ट फायदा क्या, नेक्स्ट प्रॉफिट क्या होगा? क्या आपने बहुत बड़े जो प्रोग्राम्स होगा उसके लॉजिक्स को क्या कर लोगे, आप ब्रेक डाउन कर लोगे। और उसको ब्रेक डाउन करने के बाद छोटे छोटे लॉजिक्स बनाकर आप अपने फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। और उससे आपको और एक फायदा होगा कि आपके जो एरर्स होंगे और जो आपकी डिबगिंग की जो प्रोसेस होगी वो आपके लिए आसान हो जाएगी। हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते इनबिल्ट और एक होते यूजर डिफाइंड। जैसे आप सी के अंदर कौन से फंक्शन यूज करते हो? प्रिंटफ यूज करते हो, स्कैनफ यूज करते हो, एक्सेट यूज करते हो, पावर फंक्शन यूज करते हो और बहुत सारे और फंक्शंस हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस या आपके इनबिल्ट फंक्शंस हैं। जो भी आपके लाइब्रेरी फंक्शंस हैं सी के अंदर वो क्या है? दैट इज इनबिल्ट फंक्शंस है जो आपको सी प्रोवाइड करता है किसी ना किसी हेडर फाइल के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। अगर मुझे कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं भी डिक्लेयर करोगे तो सी के अंदर ये चलेगा कि आप फंक्शन को सिर्फ डिफाइन कर दो और उसका प्रोसेस क्या होएगा वो बता दो। और जब भी आपको उसको कॉल करना है उसको आप कॉल कर लो। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने क्या कर रखा है, एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है जिसका नाम आपने क्या करा है, सम। और इसके अंदर आप कितने पैरामीटर्स पास करोगे? दैट इज 2 पैरामीटर्स पास करोगे। ये सिर्फ आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन करा है। फिर आपने अपना मेन प्रोग्राम बनाया। यहाँ पर आपने क्या रखा है, इनके साथ एक ए वेरिएबल दे रखा है, एक बी वेरिएबल दे रखा है, एक आंसर वेरिएबल दे रखा है। फिर आपने 2 नंबर इनपुट कराए, यूजर मैसेज दिया कि 2 नंबर इनपुट करे यूजर, और वो 2 नंबर स्कैनफ के थ्रू आपने इनपुट करा लिए। वेरिएबल किस वेरिएबल के अंदर है? जो भी नंबर आप इनपुट कराओगे ए और बी वेरिएबल के अंदर चला गया। फिर आपने क्या करा, यहाँ पर सम फंक्शन कॉल करा और जो ए और बी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पर आपने दैट मीन्स उन वेरिएबल्स को पास कर दिया। अभी क्या करेगा सम फंक्शन? इन वैल्यूज को ऐड करेगा और आंसर के अंदर रिटर्न कर देगा। अब आपको कहोगे ये सम फंक्शन हमने अभी तक बनाया तो है नहीं। देखिए नीचे हमने यहाँ पर सम फंक्शन बनाया है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इंट, दैट मीन्स इसका रिटर्न टाइप। फंक्शन जब भी आप बनाते हो तो उसका आप क्या लिखते हो? सबसे पहले रिटर्न टाइप कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। देन फिर क्या आएगा आपका? क्या आता है? दैट इज फंक्शन का नाम। देन आपके यहाँ पर पैरामीटर्स आ जाते हैं, जो भी आपको पैरामीटर्स पास करना है उसका डेटा टाइप, पैरामीटर्स का आपका डेटा टाइप आएगा और उसका नाम आ जाएंगे पैरामीटर्स के। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा है? इंट जेड एक्स इक्वल्स जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और रिटर्न क्या करेगा? जो जेड के अंदर वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, ए के अंदर जो वैल्यू आई थी वो किसके अंदर चली जाएगी? एक्स के अंदर चली जाएगी। और बी के अंदर जो वैल्यू आई थी वो किसके अंदर चली जाएगी? वाई के अंदर चली जाएगी। और वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस में करेगा? जेड के अंदर। तो सम फंक्शन जो जेड के अंदर से वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसके अंदर आ जाएगा? आंसर के अंदर आ जाएगा। फिर आपने क्या करा? प्रिंटफ सम की वैल्यू और अपने यूजर स्क्रीन को स्टॉप कर दिया। चलिए इस प्रोग्राम को बनाकर और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं अपना सी ओपन कर लेता हूं या इस जैसा कोई प्रोग्राम बनाकर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैं एक नई फाइल ले लेता हूं और यहां पर मैं क्या लिखता हूं? मेन कर्ली ब्रेसेस इंट ए कॉमा बी कॉमा, मैं यहाँ पे सी ले रहा हूँ। मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी। मेरा कैप्स लॉक ऑन है, मैं कैप्स लॉक ऑफ कर दे रहा हूँ।
ए कॉमा बी कॉमा सी। देन मुझे स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ अपनी CLRSCR। देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूज़र को मैसेज देता हूँ printf एंटर एनी टू नंबर्स। ये मैसेज मेरा यूज़र के पास चला गया। अब मैं इनपुट करा लेता हूँ यूज़र से scanf %d, दैट मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू इन्वर्टेड के अंदर देना है मुझे, कॉमा ओ स्पेस %d इन्वर्टेड क्लोज, कॉमा वो वैल्यू किसके अंदर आएगी, ए और बी के अंदर आ जाएगी, सॉरी M%, ए एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, इन दो वेरिएबल्स के अंदर आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, सम फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ c इक्वल्स टू सम और यहाँ पास कर देता हूँ a कॉमा b की वैल्यू। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, printf टोटल इन्वर्टेड में टोटल ऑफ नंबर्स आर, जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है, %d क्योंकि आपको न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करना है, कॉमा वो वैल्यू किसके अंदर आई है, सी के अंदर आई है, देन गेट ch एंड कर्ली ब्रेसेस। पहले मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, फंक्शन 1.c के नाम से सेव कर देता हूँ। और अभी मुझे क्या करना है इसके अंदर, अब मुझे इसके अंदर ये करना है, इस सब फंक्शन जो मैंने बना यहाँ पे कॉल करा है इसको बनाना है। तो मैं क्या लिखता हूँ, इंट, क्योंकि रिटर्न टाइप मुझे लिखना पड़ेगा, देन सम, यहाँ पर इंट x कॉमा इंट y, कर्ली ब्रेसेस। अब मुझे क्या करना है, दैट इज यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट z, यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, दैट इज z इक्वल्स टू x प्लस y, रिटर्न कर दे किसकी वैल्यू, z की वैल्यू, और ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ बंद कर देता हूँ। इस प्रोग्राम को सेव कर दिया मैंने, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मुझसे क्या करा, 2 नंबर्स इनपुट करने के लिए बोलेगा, मैंने 4 इनपुट करा और 6 इनपुट करा, तो मेरे पास टोटल क्या आ गया, 9 आ गया। अब एक फ़ायदा इसका ये था कि मुझे ये कैलकुलेशन अब मुझे बार बार नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं दोबारा से दो नंबर्स इनपुट कराऊंगा और इस फंक्शन को कॉल करना चाहूँगा, तो मैं इस फंक्शन को कभी भी कहीं भी कॉल कर सकता हूँ। आप ये भी कर सकते थे, इसको आप किसी भी फाइल के अंदर जाकर स्टोर करा दो। सपोज मैंने शिफ्ट डेल कर दिया और इसको मैं किसी फाइल के अंदर स्टोर करा देता और इसको वहाँ से यहाँ पर हेडर फाइल के थ्रू इसको इंक्लूड कर लेता और उसको आप कॉल कर सकते थे। या ऐसा कर सकते हो, सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर ले रहा हूँ, ग्रीटिंग बना ले रहा हूँ, ग्रीटिंग्स। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया वॉइड, ये रिटर्न टाइप, दैट मीन्स ग्रीट। कुछ भी आप फंक्शन ले लो, अब इसके अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं करा, सिर्फ मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, प्रिंट हेलो फ्रॉम सी, और मैंने सेमीकोलन लगा दिया और मैं यहाँ पे न्यू लाइन भी दे रहा हूँ। अब न्यू लाइन पर जाकर ये प्रिंट करता रहे जब भी चाहिए। अब मेरा फंक्शन तो ये सिर्फ मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर जितनी बार भी मैं ग्रीट फंक्शन को कॉल करूँगा उतनी बार मेरे पास ये मैसेज प्रिंट होता रहेगा। सपोज अभी मैंने एक ही बार कॉल करा, अभी यहाँ एक एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। अच्छा, मैंने यहाँ वॉइड लिख रहा है कि वॉइड का अगर मैं वॉइड भी लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। अनएक्सपेक्टेड दिस हमारे सेमी, अच्छा कर्ली ब्रेसेस मेरा यहाँ प्रिंट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ प्रिंट एफ आएगा, हेलो फ्रॉम सी, एक ही बार कॉल हुआ। अब जितनी बार मैं ग्रीट यहाँ पे कॉल करूँगा उतनी बार ये मेरा फंक्शन जो होगा वो मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देता रहेगा। तो ये लाइन मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब क्या, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। अब इससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपने सिर्फ ग्रीट फंक्शन बनाया था और उसको आप जितनी बार भी मर्जी बार जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको कॉल कर लोगे। चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं।
इसी को मैं अपनी बंद कर दे रहा हूँ और अपनी स्लाइड्स पर आ जाता हूँ। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं या नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं अपनी। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी अभी जो मैंने आपको करके दिखाया था वो क्या है, आपने मेन फंक्शन अपना क्रिएट करा, मेन फंक्शन क्रिएट करा था और वहां से आपने क्या करा, उसके बाद उस फंक्शन को जितनी बार भी आपने चाहा उसको आपने कॉल कर लिया। दैट मीन्स ये आपने यहाँ पे पीआरएन फंक्शन बनाया और इस पीआरएन फंक्शन को जितनी बार भी आप चाह रहे थे उसको कॉल कर लेते। जितनी बार भी पीआरएन फंक्शन कॉल कर रहे थे वो क्या करता, हेलो प्रिंट करता रहता। तो फंक्शन का सबसे बड़ा फंक्शंस का आपके पास यूज क्या है, सबसे पहले आपके क्या करता है, लार्जर प्रोग्राम को ब्रेक डाउन आप ब्रेक कर दो स्मॉलर कोड्स में। दूसरा आपके लिए फायदा क्या होता है कि आपके जो एरर्स होते हैं कैन बी इजीली फाउंड। आपको करना क्या पड़ेगा, सिर्फ अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देख लेना पड़ेगा। अगर आपका फंक्शन के अंदर एरर नहीं है तो आप उसको कितनी बार भी कॉल कर सकते हो। तो आपके लिए सबसे अच्छा आसान क्या हो गया, अगर आपके 400 या 500 लाइन का प्रोग्राम था उसके अंदर एरर निकालना कितना मुश्किल हो जाता। अगर आप उन प्रोग्राम्स को 30 लाइंस के कोड में ब्रेक डाउन कर दो, यानी जो अपनी फंक्शनैलिटी है उसको ब्रेक डाउन कर दो, तो आपके लिए एरर निकालना ईजी हो जाएगा। देन आप इसको इन कोड्स को रीयूज कर सकते हो, कैन बी रीयूज्ड। आप इसको बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको फंक्शंस को रीयूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो अभी आपको मैंने फंक्शंस के बारे में ये बता दिया। नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर जो पैरामीटर्स हमने पास करे थे ये कितने टाइप्स के होते हैं, और पैरामीटर्स दैट मीन्स कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है उसको पढ़कर देखेंगे। अभी अगर इसके अंदर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।